गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के अंदर जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम आपके एमसीक्यू पैटर्न में आने वाले हैं उसमें सारे के सारे आप क्वेश्चंस को ईज़िली अटैम्प्ट कर सके। बेटा, मैं 6 या 7 क्लास के अंदर 6 या 6 चैप्टर को कवर अप कर दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मुश्किल से 3 से 4 घंटे की वीडियोस बनेगी। टोटल 6 या 7 जो भी वीडियो बनेगी उसमें आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले चैप्टर पे आते हैं। क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर, पहली बुक का शीत युद्ध का दौर। अगर इंग्लिश वाले चाहते हैं तो भी वो साथ साथ बुक लेकर टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पहले पेज पर बेटा ये बनता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन सी दो सुपर पावर वर्ल्ड के सामने आई। तो पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी है यूएसए सार। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गुटनिरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट देशों ने एक सिस्टम को स्टैब्लिश किया था। उस सिस्टम या उस व्यवस्था का क्या नाम था? तो उसका नाम था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको न्यू, ठीक है ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहा जाता है। दो क्वेश्चंस बनते हैं पहले पेज पर। अब आते हैं सेकंड पेज के ऊपर, ठीक है ना। सेकंड पेज पर जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो ये कि क्यूबा में कौन राष्ट्रपति थे 1959 में। क्यूबा में कौन राष्ट्रपति थे? तो कौन राष्ट्रपति थे 1959 में? फिदेल कास्त्रो। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन ये बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पर सोवियत संघ के लीडर का क्या नाम था? तो उनका नाम था निकिता खुश्चेव। 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ कब था, जो काफ़ी सारे सैंपल पेपर में बना है। वो था 1962 में, ठीक है ना, 1962 में। 5 क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो चुके हैं। इसी पेज पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? सीरियल नंबर गलत हो जाएंगे लेकिन आप टिक करते रहिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात कर दिया था। तो अमेरिका को इसकी भनक कब पता चली? उसे पता चली 3 हफ्ते बाद, ठीक है ना। कब पता चला अमेरिका को? 3 हफ्ते बाद पता चला कि यूएसएसआर ने तो क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात कर दिया है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय कौन अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे पहले सेकंड पेज पर। नेक्स्ट कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट डैश का सुप्रीम पॉइंट या चरम बिंदु था। तो वो आएगा शीत युद्ध का चरम बिंदु था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न अलायंस या पश्चिमी गठबंधन को लीड करने वाले व्यक्ति या लीड करने वाला देश कौन था? तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कि वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था? अमेरिका लीड कर रहा था। और उसकी आइडियोलॉजी का नाम क्या था? कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी गठबंधन यानी ईस्टर्न अलायंस को लीड कौन कर रहा था? सोवियत यूनियन या सोवियत संघ, या दूसरे शब्दों में आप यूएसएसआर कह लो। पूर्वी गठबंधन को कौन लीड कर रहा था? ईस्टर्न अलायंस को यूएसएसआर। और उसकी आइडियोलॉजी का नाम समाजवादी यानी सोशलिस्ट या साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट। ठीक है ना, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट, अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है ना। आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच में हुआ? 1939 से 1945 के बीच में। 1939 से 1945 के बीच में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, अलाइड पावर एक्सेस पावर के बीच में। मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन लड़ा था? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े थे। धुरी राष्ट्र या सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली और जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीते मित्र राष्ट्र, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीते मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों की दोनों वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी। बट बेटा इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ा था। बस जर्नली क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच। नेक्स्ट, जापान के 2 शहरों पे बॉम्ब गिराए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब। एक गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ठीक है ना, 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 जो बॉम्ब गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम था द लिटिल बॉय या लिटिल बॉय कह लो। हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया, उसका नाम था लिटिल बॉय। जो नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैट मैन। जो इन बमों की क्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन इनकी क्षमता थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये पेज भी हो गया। नेक्स्ट देखो, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का नाम है। बना कब था बेटा? ये बना था अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में नाटो बना। 12 देश इसमें शामिल थे। ठीक है ना। इसका मकसद था कि यूरोप के अंदर या वेस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन को या सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फैलने से रोकना। और ये भी बोला गया था
कि अगर नाटो में शामिल किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसे नाटो पर हमला समझा जाएगा और नाटो के 12 देश मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। अब आता है वेस्टर्न अलायंस। जब देखो वेस्टर्न अलायंस तो बन गया नाटो, ईस्टर्न अलायंस यानी पूर्वी गठबंधन बना वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि। नाटो वेस्टर्न या पश्चिमी गठबंधन था या है, और वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि जो है पूर्वी गठबंधन है, जो सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, 1955 में बना था। इसका मकसद ये था कि नाटो ने अगर हम पे हमला किया तो हम सब मिलके उस पर अटैक कर देंगे। इसमें 8 देश शामिल थे। फिर आता है सीटो का पूरा नाम, इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीटो का नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी संधि संगठन। और सेंटो में CEN का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध कहाँ कहाँ फैला? शीत युद्ध दरअसल 3 इलाकों में ज़्यादा फैला। 3 टाइम ऐसा लगा कि दोनों सुपर पावर एक दूसरे के आमने सामने लगभग आ ही गई थी। कोरिया युद्ध में जो 1950 से लेकर 1953 में चला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में चला था। नॉर्थ कोरिया का समर्थन USSR ने किया, साउथ कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया। बर्लिन वॉल या बर्लिन संकट 1958 से 1962 तक चला। फिर कोंगो में भी समस्या थी जो 1960 के दशक तक चलती रही। नेक्स्ट, टाइमलाइंस भी देख लेते हैं। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1947 में इन्होंने सोवियत आइडियोलॉजी साम्यवाद को रोकने के लिए अपना सिद्धांत दिया, ट्रूमैन का सिद्धांत। ठीक है ना। इसके बाद मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिका ने हेल्प करी थी, उसको मार्शल प्लान कहा गया। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ ने कब करी? 1948 से 1949 के बीच में करी। बर्लिन को घेरा कब था? 1948 से 1949 के बीच। कोरिया युद्ध बता चुका हूं, 1950 से 1953 के बीच में चला। नेक्स्ट, जिनेवा समझौता पर साइन कब किए गए? जिनेवा समझौते पर साइन 1954 में किए गए। वियतनाम के अंदर अमेरिका का हस्तक्षेप कब हुआ? वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था 1954 से 1975 के बीच में, और इसमें अमेरिका की हार। अमेरिका ना जीत पाया, ना वियतनाम जीत पाया, लेकिन अमेरिका को हानि हो रही थी, इसलिए वो युद्ध छोड़ के चला गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अलग से। सीटो बना था 1954 में, सेंटो बना था 1955 में। बेटा यहाँ मैं एक्स्ट्रा करा देता हूँ क्योंकि ईयर पूछ लेता है कि कौन सा मिलिट्री अलायंस कब बना। नाटो बना 1949 में, सीटो बना 1954 में, वार्सा पैक्ट बना 1955 में, और सेंटो भी बना 1955 में। यानी सेंटो और वार्सा पैक्ट 1955 में बने,
सीटो 1954 में बना और नाटो 1949 में बना। ठीक है ना। कौन सा मिलिट्री अलायंस बगदाद समझौते के रूप में सामने आया? वो था सेंटो। कब आया? 1955 में आया, मैंने बता दिया है। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है ना। बे ऑफ पिंक्स पर आक्रमण, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंक्स पर आक्रमण, क्यूबा में अमेरिका ने बे ऑफ पिंक्स पर आक्रमण कब किया था? 1961 में किया था। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी, जो तोड़ी गई थी 9 नवंबर 1989 को। क्यूबा मिसाइल संकट बता चुका हूं, 1962 में हुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप 1965 में हुआ। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत का हस्तक्षेप 1968 में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन के दौरे पे गए थे 1972 में। राष्ट्रपति निक्सन कब गए थे? 1972 में गए थे। कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप 1978 से 1989 तक चला। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की एंट्री हुई थी 1979 में और वापसी हुई थी 1985 में। तो धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन था उसने अफगानिस्तान से आर्मी हटाई थी। तो अगर आप टाइम पीरियड पूछो तो 1979 से 1989 तक सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा था अफगानिस्तान में। अगर आपसे पूछा जाए कि कब हस्तक्षेप किया था अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने, तो 1979 आएगा। और कब अपनी आर्मी वापस बुलाई थी, तो 1985 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये वाला। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्र महासचिव कब बने? 1985 में बने थे। सोवियत संघ के अंतिम महासचिव या जनरल सेक्रेटरी 1985 में बने थे गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तब से इन्होंने सुधार कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए थे। पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट 2 रिफॉर्म्स प्रोग्राम थे इनके। बर्लिन की दीवार तोड़ी कब की गई थी? 9 नवंबर 1989 में। पूरी डेट याद रखना बेटा। जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? 1990 में किया गया। और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन या विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। और शीत युद्ध की समाप्ति भी इसी टाइम पर हुई थी। ये हो गए, हमारी टाइमलाइंस भी हो गई। अब ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि वियतनाम क्राइसिस के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? लगभग राष्ट्रपति जॉनसन था। ये कार्टून में कई बार इमेज आ जाती है। तो ये राष्ट्र जो है ना, ये जिसको काट रहा है केकड़ा, ये जो है राष्ट्रपति जॉन निक्सन को दिखा रहा है। जॉनसन राष्ट्रपति जॉनसन को दिखा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एलटीबीटी का पूरा नाम। एलटीबीटी का पूरा नाम इंग्लिश में याद रखो, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इंग्लिश में लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि।
फिर ABMT का नाम, ABMT का पूरा नाम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी इसका पूरा नाम है। ये तीनों संधि लगभग 1960 के टाइम पर, 1960 के डिकेड में साइन की गई थी। अगला, जोसेफ ब्रास टीटो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे 1940 से 1980 के बीच में। इन्होंने ही युगोस्लाविया में एकता कायम की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे 1947 से 1964 तक, ठीक है ना। इसके बाद ये देखो, गमाल अब्दुल नासिर जो थे, ये मिस्र के शासक थे। इन्हीं के टाइम पर सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था और 1956 में इन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी छिड़ा था। सुकराणु इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे जो 1945 से 1965 तक रहे थे। इन्होंने ही बाडुंग सम्मेलन का आयोजन किया था। वामे एनकुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री थे, 1952 से 1966 तक रहे थे। इन्होंने नव उपनिवेशवाद का विरोध किया था। ये 5 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट की नींव रखी थी। अब ये आ जाता है कि नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता की नींव 1956 में पड़ी थी। 5 लीडर ने रखी थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया, जोसेफ ब्रास टीटो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, गमाल अब्दुल नासिर, सुकराणु और ये वामे एनकुमा। इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर, ये 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी 1956 में, ठीक है ना। बाडुंग सम्मेलन के बाद हुई थी। अब आता है नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ था, पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। 1961 में हुई थी, बेलग्रेड के अंदर ये हुई थी। नेक्स्ट, जब 1961 में जब पहला सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइनमेंट का, तो इसमें 25 कंट्रियों ने भाग लिया था। फिर बेटा ये डेटा जो लेटेस्ट डेटा है, फिर याद रखना मेरी बुक में 2006 का डेटा था, 2016 का था। 2016 में वेंजुला में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इसके 120 मेंबर्स थे और 17 पर्यवेक्षक कंट्री थी। ये डेटा चेंज हो चुका है, आप लेटेस्ट वाला चेक करना अपनी बुक में। नेक्स्ट, UNCTAD का पूरा नाम, UNCTAD का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष देशों या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। और ये UNCTAD जो ऊपर लिखा था मैंने, UNCTAD कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTBT मैंने बता दिया, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, देखो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को साइन किए थे, लेकिन ये लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। इस पे साइन किए 5 अगस्त 1963 को, लागू हुई 10 अक्टूबर
1963 को। एनपीटी परमाणु परीक्षण संधि में ये बोला गया था, परमाणु अप्रसार संधि में ये बोला गया था एनपीटी में कि जिन भी देशों ने एनपीटी पे साइन कर दिए वो अपने परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इस पर साइन करने का मकसद ये था, इसमें कहा गया था कि जो भी देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार विकसित कर चुका है उसे ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, बाकी कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। डेट तय की गई 1 जनवरी 1967। इससे पहले जिसने भी टेस्ट किए गए हैं वही पर न्यूक्लियर वेपन रखेगा, कोई और वेपन नहीं रखेगा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 5 देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका, यूएसएसआर के को बाद में रशिया को दे दिया उसके सारे अधिकार, ठीक है ना। लेकिन भारत ने इस पे साइन नहीं किए। इस पर साइन हुए थे 1968 में, जुलाई 1968 में एनपीटी पर साइन किए गए थे, लेकिन 5 मार्च 1970 को ये लागू की गई थी। 1968 पे साइन हुए, जुलाई 1968 में, लागू की गई 5 मार्च 1970 को, ठीक है। लेकिन 1995 में इसे अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत इसे भेदभावपूर्ण संधि मानता है। भारत बोलता है पहले तुम लोग अपने परमाणु हथियार नष्ट करो, हम भी नहीं बनाएंगे। आपने तो पहले बना लिए, जब नंबर हमारा आया तो आप हम पर थोप रहे हो कि आप नहीं बना सकते। आप भी नष्ट कर दो, हम भी नष्ट कर देते, कोई नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। इसलिए भारत ना तो एनपीटी पे साइन करता है ना सीटीबीटी पे, सेंट्रल टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन करता है। एनपीटी में कहा था परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, सीटीबीटी में कहा था कि परमाणु टेस्ट भी नहीं करेंगे। अब आता है SALT-1, SALT, स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स। इसका पहला चरण 1969 नवंबर में हुआ। इस पर साइन किए थे 2 नेताओं ने। सोवियत संघ के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के थे राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, ठीक है ना। साइन किए थे 26 मई 1972 को। लागू की गई थी 3 अक्टूबर 1972 को। साइन हुए 26 मई 1972 को, लागू हुई 3 अक्टूबर 1972 को। SALT-2, स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स 2, दूसरा चरण 1972 में शुरू हुआ था, नवंबर महीने में। 18 जून 1979 को लागू हुई थी। नेता कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए थे, जिम्मी कार्टर, और सोवियत नेता तो वही थे लियोनिड ब्रेजनेव जो पहले वाले में थे। अब आता है START-1, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन संधि। इस पर साइन 2 व्यक्तियों ने किए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। 31 जुलाई 1991 को इन्होंने साइन किए थे। START-2, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन संधि या ट्रीटी सेकेंड, ये इस पर भी 2 व्यक्तियों ने साइन किए थे। 2 व्यक्तियों के बीच में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन, क्योंकि इस समय यूएसएसआर टूट गया था। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति वही थे जॉर्ज बुश सीनियर। 3 जनवरी 1993 को इस पर साइन किए गए। बेटा यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।
अब हम अगली क्लास में अगला चैप्टर करेंगे। बाय बाय बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय।